नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रोमांचक सफर पर। क्या आप कभी सोचते हैं कि जिंदगी एक जुआ है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। इस किताब का नाम है थिंकिंग इन बेट्स और इसे लिखा है एनी ड्यूक ने, जो खुद एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। क्या आपने कभी ऐसी हालत का सामना किया है जब आपको लगा हो कि आप सही हैं, लेकिन नतीजे आपके खिलाफ आ गए? सोचिए, अगर आपके पास ऐसा तरीका हो जिससे आप अपने फैसलों में सुधार कर सकें और रिस्क को बेहतर तरीके से संभाल सकें, एनी ड्यूक की यह किताब आपको यही सिखाने वाली है। थिंकिंग इन बेट्स हमें सिखाती है कि कैसे हम फैसले लेते वक्त मुमकिनात और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखें। यह सिर्फ पोकर खेलने की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम आती है। एनी बताती हैं कि जिंदगी में हम सभी फैसले लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे फैसले कितने सही हैं? अक्सर हम अपने फैसलों को सही मान लेते हैं, लेकिन एनी का कहना है कि हमें अपने फैसलों को एक बेट की तरह देखना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक पार्टी में जा रहे हैं और आपको तय करना है कि क्या आपको ड्राइविंग करनी चाहिए या नहीं। अब यह फैसला लेते वक्त आपको उन सभी मुमकिनात का अंदाजा लगाना चाहिए जो आपके सामने हैं। क्या होगा अगर आप थके हुए हैं? क्या सड़कें महफूज हैं? क्या मौसम ठीक है? ये सब चीजें आपके फैसले को मुतासिर करती हैं और यही एनी हमें सिखाती हैं, मुमकिनात को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फैसलों को बेहतर बनाना चाहते हैं और जिंदगी में ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं, तो थिंकिंग इन बेट्स आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। आइए इस सफर को शुरू करें और जानें कि कैसे हम अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, यह स्पीकर वॉइस 2.0 का सेकंड चैनल है। हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़े और तेजी से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखें। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी। हम में से हर किसी का कुछ मानना होता है। हर कोई कहता है, मेरे हिसाब से यह सच है, या मैं मानता हूं कि ऐसा होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आपकी राय है या फिर आपके ऐसा मानने के पीछे कुछ खास वजह है? बहुत से लोग अक्सर शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ताकि वे जल्दी से फैसले ले सकें। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सच ही हो। सच जानने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि क्यों हम अपने भरोसे को सच मानते हैं। इसके पीछे हमारे पूर्वजों की मानसिकता का हाथ है। जब उन्हें जंगल की झाड़ियों में से कुछ बाहर निकलने की आवाज सुनाई देती थी, तो वे यह मान लेते थे कि वह एक शेर होगा और वे भाग जाते थे। इस बात पर भरोसा ना करना मतलब मौत को गले लगाने का निमंत्रण देना था। अगर आप यहाँ पर रुककर सच जानने की कोशिश करते, तो आप सच तो जान लेते, लेकिन उसके बाद कुछ भी जानने के लायक नहीं बचते। इसलिए हमें अपनी सोच पर भरोसा करने की आदत है। जब हम बोलने लगे, तो हम इस तरह की बातों के बारे में लोगों को बताने लगे। हम उनसे कहने लगे कि मेरे हिसाब से यह सच है, और लोग मानने भी लगे, क्योंकि ना मानने की कीमत बहुत ज्यादा थी। हम बातों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। एक बार जब हम किसी चीज पर भरोसा करने लगते हैं, तो उस भरोसे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही हम जो भी मानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उस बात को माने। हम सोचते हैं कि हम जो मान रहे हैं वो सच है, और इसलिए हम उस सच के बारे में दूसरों को भी बताने लगते हैं। लेकिन फिर से, आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो मान रहे हैं वो सच है? अच्छी बात यह है कि हम अपने भरोसे को बदल सकते हैं। इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, जिसका नाम है शर्त लगाना। जब भी आप अपनी बात को किसी को मनवा रहे हो, तो खुद से पूछिए कि आप अपनी बात पर 1000 की शर्त लगा सकते हैं। अगर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाए, या सामने वाले ने आपको गलत साबित कर दिया, तो आपको 1000 खोने होंगे। इस तरह से आपको एक वजह मिलती है अपनी ही कही गई बात पर शक करने की।
इस तरह से आप न सिर्फ सच जान पाएंगे बल्कि कुछ नई जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हर भरोसा सच्चाई नहीं होता। सच जानने के लिए हमें रिसर्च और अपने विश्वासों पर सवाल उठाने का साहस होना चाहिए। शर्त लगाना एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने विश्वासों को चुनौती दे सकते हैं और सच्चाई के करीब पहुंच सकते हैं। इससे न केवल आपकी सोच में स्पष्टता आएगी बल्कि आप दूसरों के साथ अपने विचारों को भी अधिक प्रभावी तरीके से साझा कर पाएंगे। फिल आइवी को दुनिया के सबसे बेहतरीन पोकर खिलाड़ियों में गिना जाता है। उनकी कामयाबी का राज उनकी अच्छी आदतें हैं। आदतें किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में अहम किरदार निभाती हैं। आदतों के 3 हिस्से होते हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको सिर्फ अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, संकेत और इनाम को नहीं। आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। वे हमारे किरदार को आकार देती हैं और हमारे जीवन के परिणामों को प्रभावित करती हैं। अच्छी आदतें अपनाने से हम न सिर्फ अपने मकासद को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी कामयाब हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं ताकि आप अपने दिन की बेहतर शुरुआत कर सकें। यहाँ पर आपका संकेत है अलार्म की घंटी। आपकी दिनचर्या है अलार्म बंद करके फिर से सो जाना। इसका इनाम है कुछ और समय सोने का सुखद तजर्बा। अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। जब अलार्म बजे तो आप तुरंत बिस्तर छोड़ दें और अपने दिन की शुरुआत करें। इस नई दिनचर्या का इनाम होगा एक ताजगी भरी सुबह और उत्पादक दिन। फिल आइवी की तरह आपको भी हर छोटे बड़े निर्णय को ध्यान से लेना होगा। मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसमें कामयाब होते हैं। इसका श्रेय आप अपनी मेहनत और काबिलियत को देते हैं, जो कि एक अच्छी दिनचर्या है। लेकिन अगर आप इसमें सुधार चाहते हैं तो अपने निर्णय को और भी गहराई से विश्लेषित करें। सोचें कि क्या आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है या उसमें कुछ बाहरी हालात का भी योगदान है। जब भी आप किसी निर्णय पर पहुंचे तो खुद से यह पूछें कि क्या आप उस पर 1000 रुपए की शर्त लगा सकते हैं। यह तरीका आपको अपने निर्णयों की सटीकता को परखने में मदद करेगा और आपको सही दिशा में सोचने को प्रेरित करेगा। एक साथ बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश न करें। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें। अपनी आदतों को बदलने के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। जब भी आप अपनी नई आदत को कामयाबी के साथ अपनाएं, खुद को पुरस्कृत करें। इससे आपको और भी प्रेरणा मिलेगी। अपनी आदतों को सुधारते समय सकारात्मक सोच रखें। इससे आपको मनोबल मिलेगा और आप अपने मकासद को प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं और आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। फिल आइवी की तरह आपको भी अपनी आदतों को सही तरीके से मैनेज करना होगा। आज से ही अपनी आदतों पर ध्यान दें, उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस तरह से अगर अच्छे नतीजे मिलने की संभावना 80% है और खराब नतीजे मिलने की संभावना 20%, तो उस फैसले को ले लीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलते हैं तो यह मत सोचिए कि आपका फैसला गलत था। अगर गलत नतीजे मिलते हैं तो वो 20% की संभावना सच हो गई है। इसमें वो फैसला गलत नहीं था क्योंकि उसमें नुकसान की संभावना भी थी, लेकिन क्योंकि उसमें फायदे की संभावना ज्यादा थी, आपने उस फैसले को लेकर एक तरह से सही फैसला लिया। लेखिका बहुत खुशकिस्मत थीं कि उन्हें अपने कैरियर की शुरुआत में एक ऐसा ग्रुप मिल गया जहां उन्हें पोकर खेलते वक्त अपनी गलतियों को पहचानना सिखाया गया। इस ग्रुप में महान पोकर खिलाड़ी एरिक साइडल थे। लेखिका की आदत थी कि वे हर बार हार जाने पर अपनी किस्मत का रोना रोने लगती थीं, लेकिन एरिक उन्हें चुप करा देते थे और अच्छे से सोचने के लिए कहते थे। वे उन्हें यह सोचने के लिए कहते थे कि कैसे वे उस हालात से बच सकती थीं। क्या वो सच में पूरी तरह से किस्मत का दोष था? इस तरह से एक ग्रुप में होना हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाता है। दूसरे हमारी गलतियों को
हमसे बेहतर तरीके से देख पाते हैं। इसलिए अपनी कमियों को पहचानने के लिए आपको ऐसे ग्रुप में शामिल होना होगा जहां के लोग एक दूसरे को उनकी गलतियां बताते हों और उन्हें सुधारने के तरीके भी बताते हों। लेखिका को जब ऐसा ग्रुप मिला तो उन्हें अच्छे से सोचना आ गया और वे हार या जीत के पीछे की सही वजह को पहचान पाने के काबिल बन गई। एक ग्रुप में होने का फायदा यह होता है कि हम दूसरों का सहारा पाने की कोशिश करते हैं। जब हम खुद को बेहतर बनाने लगते हैं तो दूसरे लोग हमें सहारा देने लगते हैं, जिससे हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह से हम खुद को पहले से और बेहतर बनाते रहते हैं। लेकिन आपको किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है जहां के लोग बिना वजह एक दूसरे को सहारा देते रहें। आपको ऐसा ग्रुप खोजना है जहां के लोग एक दूसरे की गलतियों को बता सकें और उन्हें पहले से बेहतर बना सकें। उदाहरण के लिए CIA में एक रेड टीम होती है जिसका काम होता है CIA के लोगों के लॉजिक में गलतियां निकालना ताकि वे बेहतर फैसले ले सकें। आपके ग्रुप में भी कुछ इस तरह के लोग होने चाहिए जो अलग तरह से सोचते हों, जो एक हालात को अलग तरह से देखकर लोगों की गलतियां बता सकें। इस तरह के ग्रुप में रहकर आप बेहतर बन सकते हैं। हम अक्सर कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें अभी तो मजा मिल रहा होता है, लेकिन लंबे समय में वे हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए आपको कुछ समय भविष्य में बिताकर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके काम का क्या अंजाम हो सकता है। इसके लिए हम सूझरी वेल्च का 10-10-10 रूल अपना सकते हैं। इसका मतलब है यह सोचना कि आप इस समय जो कर रहे हैं उसे करने के 10 मिनट बाद आपको कैसा लगेगा, 10 महीने के बाद कैसा लगेगा और 10 साल के बाद कैसा लगेगा। इस तरह से अगर आपको लगता है कि आप इस समय जो काम कर रहे हैं उससे आपको लंबे समय में पछतावा होगा, तो आप उस काम को मत कीजिए। भविष्य में कुछ समय बिताने का एक फायदा भी होता है कि आप उसके लिए प्लानिंग करने लगते हैं। आप यह कल्पना करने लगते हैं कि आपको जिस तरह के नतीजे चाहिए उसके लिए आपको किस तरह के काम करने होंगे। ऐसा करने के लिए आप यह सोचिए कि आप भविष्य में कामयाब हो गए हैं। अब खुद से यह पूछिए कि आप वहां तक कैसे पहुंचे। इसके बाद एक एक कदम पीछे आते जाइए और खुद से यह पूछिए कि किस तरह के फैसलों ने आपको उतना कामयाब बनाया होगा। साथ ही इससे आप अपनी परेशानियों से निपटने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। यह सोचिए कि भविष्य में आप कामयाब नहीं हुए, आपने ऐसा क्या किया होगा कि आपके साथ ऐसा हुआ। कौन से ऐसे काम थे जो आप करते या ना करते तो आप कामयाब हो जाते, या किन मुश्किलों ने आपको वहां तक पहुंचने से रोका था। इस तरह के सवाल ये सोचने में मदद करते हैं कि रास्ते में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं और आप कैसे उनसे निपट सकते हैं। जब आप अपने भविष्य की कल्पना करते हैं और यह सोचते हैं कि आपको किस तरह के नतीजे चाहिए, तब आप प्लानिंग करने लगते हैं। यह एक बहुत अच्छी आदत है जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। जब आप यह सोचते हैं कि भविष्य में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो आप पहले से ही उनके समाधान के लिए तैयार रहते हैं। यह प्रक्रिया आपको सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास देती है कि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यह तरीका आपको सोच समझकर और समझदारी से फैसले लेने में मदद करता है, जिससे आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 10-10-10 रूल एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जो आपको अपने वर्तमान और भविष्य के फैसलों के परिणामों को समझने में मदद करता है। इस तरीके से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर हमने कुछ काम किया और उसका नतीजा हमें गलत मिलता है तो वह काम गलत था और वो हमें फिर से कभी नहीं करना है। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि कोई भी फैसला गलत नहीं होता। कभी कभी एक सही लगने वाला फैसला भी गलत नतीजे दे देता है। कभी कभी हालात हमारे काबू में नहीं होते हैं और इसलिए हर फैसले का हमें खराब नतीजा ही मिलता है। ऐसे हालात में आपको यह जानना होगा कि अगर आपको खराब नतीजे मिले तो वो हालात का दोष था या फिर आप उससे बचने के लिए कुछ कर सकते थे। आप उससे बचने के लिए कुछ कर सकते थे तो यह पता लगाइए कि वो क्या था, ताकि आपसे वो गलती फिर से ना हो।
यहाँ पर आपको पता लगाना होगा कि आपकी गलती कितनी थी और हालात का कितना दोष था। लेकिन यह पता लगाने में सबसे बड़ी परेशानी होती है हमारी मानसिकता। हम अच्छे नतीजों का क्रेडिट अपनी काबिलियत को देते हैं और खराब नतीजों का क्रेडिट अपने हालात को। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि 91% ड्राइवर्स एक एक्सीडेंट के वक्त अपनी गलती नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि जब वे किसी चीज से भिड़ जाते हैं तो इस हालात में भी 37% लोग किसी दूसरी चीज पर इल्जाम लगाते हैं। इस तरह से खराब नतीजे मिलते ही हम सारा इल्जाम हालात पर लगाने लगते हैं। लेकिन अगर हम यह बात दूसरों पर लागू करें तो बात कुछ उल्टी हो जाती है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे नतीजे मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि उसके हालात अच्छे थे, और अगर खराब नतीजे मिलते हैं तो हम सोचते हैं उसने गलत फैसला लिया था। इस तरह से यह मानसिकता अच्छे से सोचने में और सच्चाई तक पहुंचने में एक मुश्किल बन जाती है। अगर आपको सच तक पहुंचना है तो आपको इसे बगल में रखना होगा। मर्टन आर स्कोल्निक एक महान समाजशास्त्री थे जिन्होंने यह बताया कि हम कैसे समूह में रहकर अच्छा काम कर सकते हैं। उन्होंने CUDOS नामक एक तरीका दिया जो हमें सच्चाई तक पहुंचने में मदद करता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। कम्युनिज्म का मतलब है कि किसी भी निर्णय से पहले हमें सारी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। सभी को मिलकर खुलकर बात करनी चाहिए। कोई भी जानकारी छिपानी नहीं चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। अगर किसी को कोई बात बताने में झिझक हो रही है तो भी उसे वह बात सबके सामने रखनी चाहिए। इससे सबको सही जानकारी मिलती है और हम सही निर्णय ले सकते हैं। यूनिवर्सलिज्म का मतलब है कि सभी के लिए एक ही नियम होने चाहिए। अक्सर हम काबिल लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जो लोग कम काबिल होते हैं उनके साथ नहीं। यह गलत है। हमें सभी को एक नजर से देखना चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इससे हम सभी की गलतियों को समझ सकते हैं और समूह को बेहतर बना सकते हैं। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब है कि हमें निर्णय करते समय निष्पक्ष रहना चाहिए। अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने कहा था कि जब हमें परिणाम पता होते हैं तो हम परिस्थिति को अलग नजर से देखने लगते हैं। जैसे एक सही लगने वाले निर्णय के गलत परिणाम हो सकते हैं और एक गलत लगने वाले निर्णय के सही परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना सिर्फ यह देखना चाहिए कि हमारा निर्णय सही था या गलत। OS ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि अगर सभी लोग किसी निर्णय को सही मान रहे हैं तो किसी को यह भी सोचना चाहिए कि वह निर्णय कैसे गलत हो सकता है। हमें हमेशा यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्या नहीं पता है। इससे हम खुद को और अपने समूह को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा सभी से खुलकर बात करें, कोई भी जानकारी छिपाएं नहीं। इससे सभी को सही जानकारी मिलती है और हम सही निर्णय ले सकते हैं। सभी के साथ समान व्यवहार करें, किसी को भी कम मत समझें। इससे सभी का आत्मविश्वास बढ़ेगा और समूह अच्छा काम कर सकेगा। निर्णय लेते समय निष्पक्ष रहें। परिणाम के बारे में सोचे बिना सिर्फ यह देखें कि निर्णय सही था या गलत। अगर सभी लोग किसी निर्णय को सही मान रहे हैं तो किसी को यह भी सोचना चाहिए कि वह निर्णय कैसे गलत हो सकता है। इससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से CUDOS का तरीका अपनाकर आप अपने आप को और अपने समूह को बेहतर बना सकते हैं। यह तरीका हमें सिखाता है कि कैसे हम समूह में रहकर सही निर्णय ले सकते हैं और सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।